फ्रेंड्स जय हिंद। फ्रेंड्स जेपीएससी का जो 7 to 10th हुआ था एग्जाम, उसका पेपर 2 को इस वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं। फ्रेंड्स मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स जिन्होंने ये अटेम्प्ट किया था 2021 में, उनका कहना था कि पेपर 2 थोड़ा काफ़ी टफ था, काफ़ी नहीं लेकिन टफ था, इसकी वजह से उनका सिलेक्शन रुक गया। तो फ्रेंड्स अगर आप सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं आपको झारखंड में, तो आपको इस प्री में खास करके प्रीलिम्स में पेपर 2 पे बहुत केयर करना होगा, ठीक है, केयरफुली इसको हैंडल करना होगा। अदरवाइज क्या होगा कि इसमें टफ क्वेश्चन पूछने की वजह से बहुत सारे छट जाते हैं। तो आइए हम इस वीडियो लेक्चर में टोटल 100 क्वेश्चंस को देखेंगे। इससे पहले हम सिलेबस देखेंगे कि सिलेबस में आखिर किस सेक्शन से पूछता है क्वेश्चंस। तो मैंने तो पहले भी कवर किया था, अगर नहीं देखे होंगे तो आप इस प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, डिटेल सिलेबस वहाँ पे कवर किया है जो भी झारखंड का सिलेबस था। नहीं तो फिर इसमें पेपर 2 के स्पेशली हम आपको देखते हैं कि सिलेबस में किस सेक्शन से क्वेश्चन पूछता है। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं। इसमें देखिए कि आपको तो पता ही है कि ये भी पेपर 200 मार्क्स का होता है, टोटल 200 मार्क्स का होता है। 2 आवर्स का टाइम मिलता है हमें और टोटल 100 ठीक है 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कवर करने होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन जो है उस 2 मार्क कैरी करता है, ठीक है, इसमें कोई नेगेटिव नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो है वो है झारखंड का इतिहास से। इसमें आप देखेंगे झारखंड के इतिहास में जो मुंडा प्रशासन, नागवंशी प्रशासन, ये जो ना इनसे पूछता है क्वेश्चंस, पहाड़ा प्रशासन। तो यहाँ से क्वेश्चन टोटल 8 क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अगर 2 मार्क्स के हिसाब से देखा जाए तो टोटल 16 मार्क्स हो गए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखेंगे कि झारखंड आंदोलन, ठीक है, जैसे आपका उलगुलान हो गया, जैसे फिर संथाल का मूवमेंट हो गया। तो जो भी स्वतंत्रता सेनानी जो झारखंड के थे उनके आंदोलन, सदान, आदिवासी, ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी का, विभूति का, इसी टोटल देखिए 7 क्वेश्चन पूछता है यहाँ से। झारखंड के विशिष्ट पहचान जैसे सामाजिक पहचान, सांस्कृतिक पहचान, राजनीतिक पहचान, आर्थिक स्थिति, धार्मिक विशिष्टताएं एवं पहचान, इससे टोटल 5 क्वेश्चन पूछ लेते हैं। नेक्स्ट देखिए कि आप नेक्स्ट देखेंगे तो दर्शनीय स्थल हो गए, ठीक है, नृत्य हो गया, संगीत हो गया, ठीक है, लोक साहित्य हो गया, इससे टोटल 5 क्वेश्चंस पूछ लिए 10 मार्क्स का। नेक्स्ट देखिए झारखंड का साहित्य हो गया, साहित्यकार हो गए। इसके साथ साथ आप देखिए यहाँ पे प्रमुख शिक्षण संस्था हुए, तो आपको साहित्यकार से 5 क्वेश्चन पूछ लिए, टोटल 10 आपको मार्क्स का। यहाँ पे देखिए झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्था से 3 क्वेश्चन पूछ लिया, 6 मार्क्स का। इसी तरह आप देखेंगे झारखंड का खेलकूद, स्पोर्ट्स से, झारखंड का स्पोर्ट्स से आपको 5 क्वेश्चन पूछ लिया, 10 मार्क्स का। इसी तरह आपको देखिए सबसे इंपॉर्टेंट VVI, इसको तो आप मल्टीपल रिवीजन कीजिए, याद ही नहीं रहता ये, ठीक है, तो याद ही नहीं रहता। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से CNT, SPT से और अन्य राज्य परक अधिनियम से टोटल यहाँ से देखिए 12 क्वेश्चन हो गया, 12 × 2 = 24 मार्क्स का हो गया, ठीक है। इसी तरह आपको झारखंड के नदियाँ, जंगल, पहाड़, खनिज, इसे टोटल 10 क्वेश्चन हुए और 10 × 2 = 20। इसी तरह औद्योगिक नीति, ठीक है, औद्योगिक नीति से बहुत सारे क्वेश्चन पूछा था इस बार, तो टोटल 6 क्वेश्चंस पूछते हैं, × 2 = 12। और प्रमुख उद्योग का नाम और उसका संस्था मतलब स्थान जहाँ पे है, और वो क्या, औद्योगिक विकास, टोटल 5 क्वेश्चंस पूछेंगे, 10 मार्क्स का। झारखंड का प्रमुख योजनाएं, उप योजनाएं, ठीक है, उस वर्ष का, मान लीजिए कि 1 ईयर का, आप 1 ईयर का मान के चल सकते हैं कि आप इसका स्कीम्स को देख सकते हैं। तो टोटल 5 पूछेगा, इसमें 10। झारखंड के जंगल प्रबंधन एवं वन्य जीव जंतु संरक्षण आदि से 5 क्वेश्चन, ठीक है, एनिमल कंजर्वेशन से इसे देखेंगे तो, और जंगल का मैनेजमेंट से, फॉरेस्ट मैनेजमेंट, इस सब से देखेंगे 5 क्वेश्चंस,
ठीक है ना, फॉरेस्ट आपका लॉ है उसको देखना होगा झारखंड रिगार्डिंग स्पेशली। तो 5 × 2 = 10। इस तरह आपको देखिए आपदा प्रबंधन से भी देखना होगा, ठीक है, झारखंड पर्यावरण संबंधी इन्वायरमेंट से, ठीक है, इन्वायरमेंट से 7 क्वेश्चंस पूछेगा, उसका मिटिगेशन एडेप्शंस उसको देखना होगा 7 क्वेश्चंस इन्वायरमेंट से, तो 14 मार्क्स का। एंड देन झारखंड के आपदा प्रबंधन, ठीक है, आपदा प्रबंधन से 5 क्वेश्चंस × 10 मार्क्स, और झारखंड के संबंधित विविध खास करके यहाँ पे करंट अफेयर से 7 क्वेश्चंस, तो 14 मार्क्स का। तो इस तरह आप देखेंगे तो टोटल हो जाते हैं हमारे पास 200 मार्क्स 100 क्वेश्चंस। तो ये आपका डिटेल सिलेबस हो गया, यहाँ से पेपर 2 पूछता है। अब आइए 7 to 10th जीपीएससी का जो पेपर 2 में क्वेश्चंस पूछे गए थे उसको देखते हैं, और इस एरिया से पूछा गया था उसको भी हम वेरीफाई करेंगे, और नेक्स्ट आने वाले से हम देखेंगे कि इससे आपको इस सिलेबस बेस्ड पूछता है या इससे में हमको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो आइए हम उस क्वेश्चंस को देखते हैं, 100 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, देखिए क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी विभूति 1913 में छोटानागपुर उन्नति समाज के संगठन में शामिल थे? तो यह है आपका इसका बी आंसर हो जाएगा, थेपले उरांव, ठीक है। किस वर्ष झारखंड क्षेत्र स्वशासी मतलब आपको झारखंड का ऑटोनॉमी, ठीक है, परिषद ने शपथ ली, ठीक है। तो उसको 2 के देखेंगे तो कौन सा हो जाएगा, यह है 9 अगस्त 1995। किस दल ने 1952 के आम सभा चुनाव में नारा दिया था, झारखंड अबुआ डाकू दीकू सेनुमा, ठीक है, झारखंड हमारा है, दीकू को जाना पड़ेगा। 3 बताइए, तो है झारखंड पार्टी, झारखंड पार्टी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हो समुदाय में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? ये संस्कृति से पूछता है, समाज से पूछा है, ठीक है, सोसाइटी से क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए इसको कहा जाता है सोनम, ठीक है, सोनम कहा जाता है। ये बर की तरफ से वधु को दिए जाने वाला उपहार है, मूल्य है, वधु मूल्य, ठीक है। झारखंड का कौन सा त्योहार फूलों का त्योहार के रूप में जाना जाता है? ये हुआ सरहुल, ठीक है। डोम्बारी बुरु किस आंदोलन से संबंधित हैं? यह है बिरसा उलगुलान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7, ब्रिटिश काल में सिंहभूम के किसानों से कुसुम और असन आदि पेड़ों पर रेशम और लाह उगाने के लिए एक विशेष कर लिया जाता था, इस कर का क्या नाम था? इसका नाम था दलकट्टी। 8 देखिए, शौर्य पहाड़िया बेरू गोसाई की पूजा किस प्राकृतिक शक्ति के रूप में करते हैं? यह है सूर्य। 9 देखिए, मुंडाओं की पुरखा कहानियां एवं मौखिक परंपरा का हिस्सा है, इस परंपरा को क्या कहते हैं? सोसो बोंगा, ठीक है। 10 देखिए, निम्नलिखित में से कौन झारखंड की महिलाओं का पारंपरिक आभूषण नहीं है? तरपल, पैला, तरका, हंसली। तो यह है पैला, ठीक है। कर्मा नृत्य के 2 प्रकार कौन से हैं? ये है डी खेमटा एवं भिनुसारी, ठीक है। 11 का डी हो गया।
12 देखिए, झारखंड के किस झारखंड के किस स्थान पर राम रेखा धाम है? ठीक है, यहाँ पे देखिए राम रेखा धाम है, जो एक ऐसे स्थान से रूप में विकसित है, ऐसे स्थान के रूप में विख्यात है जहां प्रभु राम वनवास के दौरान 2 बार आए थे। यह है सिमडेगा। हो लोगों का लड़का कोल किसने कहा? हो लोगों को लड़का कोल किसने कहा? यह है S.R. टिकेल। ठीक है, 14 देखेंगे, मटुआ कहानी जो मुंडा लोक कथाओं का संग्रह है के लेखक हैं? यह है मेनास आर्या। नेक्स्ट देखेंगे, किस ईसाई पादरी को राम कथा पर किए गए उल्लेखनीय कार्य के लिए जाना जाता है? ते हैं बी, फादर कामिल बुल्के। पुस्तक डस्ट स्टॉर्म एंड हैंगिंग मिस्ट, ए स्टडी ऑफ बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट इन छोटा नागपुर के लेखक कौन हैं? ते हैं एक K.S. सिंह। पुस्तक यीशु चरित्र चिंतामयी को 1963 ईस्वी में नागपुरी में किसने लिखा? ते हैं फादर पीटर शांति नौरंगी। 1910 ईस्वी में प्रकाशित संथाल परगना जिला गजेटियर के लेखक कौन है? यह है L.S.S.O. मैली। कांके में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में निम्न शाखाएं उपलब्ध है? यह है कृषि, पशु चिकित्सा और वानिकी। इसमें से देखिए, रांची के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्स टेक्नोलॉजी निम्न में से किसके सहयोग से स्थापित किया गया है? तो यह है UNDP UNESCO यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत था। 21 देखिए, फूलो झानो मुर्मू मेडिकल कॉलेज संबंधित है किसे? यह है सिंधो कानो मुर्मू विश्वविद्यालय से। 22 देखिए, झारखंड में आयोजित 34 में राष्ट्रीय खेल के संबंध के विचार कीजिए। इसका आयोजन 2011 में हुआ था, सही है। इसका शुभांकर छुआ था जो एक शिशु हिरन था, सही है। ठीक है, झारखंड ने इस राष्ट्रीय खेल में 33 स्वर्ण पदक अर्जित किए, ये भी सही है, बट ये गलत है, प्रथम स्थान नहीं आया था, तो इसका आंसर सी। ठीक है, 22 के देखेंगे तो सी। यहाँ 23 देखिए, 23 को मिलाना पड़ेगा हमें। किनन स्टेडियम तो हमको जमशेदपुर पता है, आप लोग को भी पता है। मेकन स्टेडियम रांची, ये भी सबको पता है। ये हो गया इंडोर स्टेडियम, तो परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम। ठीक है, ये गुमला, और ये लास्ट वाला अगर यहाँ चले जाए दुमका। ठीक है, तो ए का 4, ए का 4, तो ए का 4 ये देखिए बी है, ए का 4, तो इसका आंसर बी। ठीक है, 23 है बी, 23 हो गया बी। ठीक है, इसके बाद देखेंगे 23 है ना ये, हाँ 23 हो गया। 24, महेंद्र सिंह धोनी ने अपना पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच किस देश के खिलाफ खेला था? तो बांग्लादेश के खिलाफ खेला था।
24 का सी, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए 25 को हमको मिलाना है, तो देखिए पहले हम लोग देखेंगे जो प्रेमलता, हमको पता है ये पर्वतरोही हैं, ठीक है, तो इनको सी का 2 हम पहले देख लेंगे। तो सी का 2 देखिए हमारे पास 2 है, ठीक है यहाँ पे। चलिए इसके बाद हम देखते हैं इसके बाद सिलवांशु डुंगडुंग, ये है हॉकी खेलती हैं, तो ए का 4 देख लेंगे, तो ए का 4 इस डायरेक्ट सी हो गया, ठीक है। इसका बी का 3 हो गया, बी का 3 मैंने सुलक्ष्मी क्रिकेट खेलती हैं। इसके बाद अरुणा मिश्रा मुक्केबाजी से हैं, ठीक है, तो 25 का सी। देखिए झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कब हुआ था। देखिए इस क्वेश्चन को पहले आप ध्यान से देखिए, कब हुआ था ये पूछा है, इसका निर्माण कब हुआ था। तो निर्माण को देखा जाए तो अगर इसको एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, ये 2011 को हुआ था, 2021 को हुआ था। दो 2011 को हुआ था, सॉरी 11 को हुआ था, ठीक है, 2011 को ये हुआ। सेकेंड आपका क्या है कि जो पहला ओडीआई खेला गया था 19 जैन 2013 को, फर्स्ट ओडीआई खेला गया था इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, ठीक है। तो ये 2013, ये जेपीएससी का आंसर है, तो मेरे हिसाब से डी होगा, आप इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। सत्ताईस देखिए, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की कौन सी धारा भूमि के उपयोग के संबंध में अधिभोगी रैयत के अधिकार के बारे में प्रावधान करती है, ठीक है। तो ये आप देखेंगे, ये देखेंगे तो हो जाता है धारा 21, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत सर्वेक्षण करने और अधिकार अभिलेख तैयार करने का आदेश देने की शक्तियां किसके पास है। देखिए यहाँ पे तैयार करने की बोला है अधिकार, ठीक है, अभिलेख तैयार करने की और सर्वेक्षण, तो ये सिर्फ राज्य सरकार के पास है। कोर कर भूमि को जाना जाता है इभाखला बाभला खानवत जल शासन अरियत, इस सभी, ठीक है। 30 देखिए, निम्नलिखित में से कौन काश्तकारी के वर्ग में से नहीं है, तो यह भूइहर खूंटी कांटेदार। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियमित किया जाता है, तो क्या आता है 11 नवंबर 1908 को, ठीक है, यह CNT, ठीक है। अब देखिए संस्थाल परगना काश्तकारी अधिनियम SPT, ठीक है, अधिनियम को कौन, ये 1949 में था, तो आप देखेंगे 1949 में था। तो ये कब किया गया था, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की कौन सी धारा रैयत के अधिकारों के अंतर्गत प्रावधान करती है, तो इसका हो जाता है 20, ठीक है।
बंजर भूमि को बंदोबस्ती को निरस्त किया जा सकता है यदि उस पर खेती नहीं की जाती है 5 साल तक। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की कौन सी धारा रैयत भूमि के विनिमय के बारे में प्रावधान करती है? ये करता है धारा 23। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत सभी आवेदक दिए जाते हैं। ये दिया जाता है वाद हेतु के उत्पन्न होने के 1 साल के भीतर। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत पुनर्विलोकन का प्रावधान वर्णित किया गया है। धारा 60। देखिए धारा से कितना पूछा है। आप यहाँ पे देखिए कि CNT और SPT, ठीक है, इसका जितना भी पार्ट्स है, ठीक है, आर्टिकल्स है, ठीक है, इसमें 200 शायद 71 है टोटल। तो इसमें आप देख लीजिएगा, इसको चेक कर लीजिएगा। तो इससे कितने सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, यहाँ से ये धारा याद करना होगा तभी जाके कर पाइएगा। 37 देखिए, झारखंड उचित मुआवजा एवं प्रदर्शित भू अर्जन पुनः स्थापना एवं पुनः बंदोबस्ती संशोधन अधिनियम 2017 प्रभावी कब से माना जाएगा? तो ये माना जाएगा 1 जनवरी 2014 से। झारखंड भाड़ा नियंत्रण अधिनियम 2011 के अंतर्गत सलामी शुल्क या इसी तरह का कोई अन्य राशि भवन के किराए के अतिरिक्त नहीं होगा, तो 1 महीने के किराए से, ठीक है। जो हाथू जो पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। यह है 39 को देखेंगे तो क्रोमाइट हो गया। एंड देन आगे देखिए, झारखंड में यूरेनियम के भंडार मौजूद है। जादूगोड़ा, नरवा, पहाड़, तुरा मंडी सभी, ठीक है। मोती झारा जलप्रपात कहाँ पे है? अजय नदी पे है। और यह है साहिबगंज। कहाँ पे ये? साहिबगंज। कनहर नदी जो छत्तीसगढ़ के सरगुजा से शुरू होती है, झारखंड में किस ब्लॉक से? ब्लॉक गढ़वा जिला से राज्य में प्रवेश करती है। झारखंड में यहाँ ब्लॉक का नाम लिखना है। यह है भंडरिया। 43 देखिए, पिपरवार अशोक सराधु एवं मगध कोयले की खदानें ऊपरी दामोदर घाटी में के सामुदायिक विकास खंड टांडवा, ठीक है, टांडवा में स्थित है। नगड़ी गांव सोनरेखा एक दक्षिणी कोयल नदियों के उत्पत्ति के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड में बहिर्जात या वाह्य स्थान संरक्षण का उदाहरण है। देखिए यहाँ पे इन सीटू, ठीक है, एक्स सीटू 2 होता है, ठीक है। ये होता है बाह्य स्थान, मतलब एक सीटू। इन सीटू में क्या होता है कि अगर कोई भी प्लांट्स या इन्वायरमेंट में कोई भी अगर उसी जगह पे डेवलप हो रहा है,
और वहाँ पे हमको कंजर्व करना है, उसको संरक्षण करना है, तो उसको इन सिटू करते हैं। लेकिन वहाँ पे अगर हमको खतरा महसूस होता है और उसे किसी और स्थान पर ट्रांसफर करके उसको कंजर्वेशन करना है, कंजर्व करना है या संरक्षण करना है, तो उसको बोलेंगे हम एक्स सिटू, किसी और स्थान पर ले जाकर, और उसी स्थान पर इन सिटू। तो इसमें एक्स सिटू का एग्जाम्पल पूछा है एक्स का, ठीक है, तो इसमें हो जाएगा बिरसा मुंडा जैव पार्क। भारत राज्य वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड में कुल वन आवरण क्षेत्र हैं कितने? यह है 29.62%। 2019 के आंकड़ों के अनुसार झारखंड में प्रति व्यक्ति वन एवं वृक्ष हेक्टेयर में पूछा है, तो हेक्टेयर में बता दीजिए। यह है 0.08 हेक्टेयर, ठीक है। 48 क्वेश्चन देखेंगे। झारखंड के किस सेंचुरी का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? देखिए ये क्वेश्चंस, फिर यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे देखिएगा कि आंसर में दिया है ये जेपीएससी का है, ये वाला महुआ डार सेंचुरी, लेकिन मुझे लगता है, या मैंने नेट में सर्च किया तो ये लगता है प्लामू, ठीक है। और इसका अगर एरिया की बात किया जाए तो आप देखेंगे कि 794.33 स्क्वायर, ठीक है। इसका आपको है क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल एरिया, मेन एरिया, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा है, तो इसका आंसर ये होना चाहिए। ये जेपीएससी का है, तो आप इसे चेक कर लीजिएगा। मैं इसको कंफर्म करता हूँ, प्लामू सेंचुरी को। 49 देखिए, झारखंड में औद्योगिकरण सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने कुल कितनी नीतियां बनाई थी? टोटल 16 बनाई थी। 50 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देश की कुल खनिज का 40% झारखंड में पाया जाता है। बिल्कुल रॉन्ग। ये भी एक क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखेंगे। 50, ठीक है, 50 को भी हमको ध्यान से देखने की जरूरत है। इसके बाद देखिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में वर्तमान में झारखंड का देश का दूसरा रैंक है। ये भी रॉन्ग है। झारखंड का औद्योगिक नीति 2000 में बनाई गई थी, 2001 में बनाई गई थी, ठीक है, ये भी रॉन्ग है। झारखंड का औद्योगिक पार्क नीति 2015 में, ये सही है, ठीक है। यहाँ भी देखिए 50 में क्या किया है कि 50 में ये आंसर दिया है, ये है जेपीएससी का, लेकिन मुझे लगता है कि इसका आंसर ये होगा, ठीक है, ये होगा 4। आप ये जेपीएससी का मानिए आंसर, जेपीएससी का, ये ऑफिशियल है, जेपीएससी ऑफिशियल, ठीक है ये। और मुझे लगता है कि 4 होगा इसमें, तो इसमें भी चेक कर लेने की जरूरत है। 51 देखिए, 51 में कि प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति के संबंध में पूछा है, तो ये टोटल आप पढ़िएगा तो इसका आंसर हो जाता है 51 का डी, सभी होते हैं, तो इसको डिटेल पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। इसको हम शेयर कर देंगे पीडीएफ टेलीग्राम में, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ज़ारक्राफ्ट की स्थापना कब हुई थी? तो इसे देखिए 52 2006, ठीक है, इसमें 2006। फिर देखिए झारखंड निर्यात नीति, ठीक है, यहाँ पे पूछा है झारखंड निर्यात नीति 2015, तो इसमें आप क्वेश्चंस को रीड करेंगे। इसका उद्देश्य निर्यात प्रोत्साहन के लिए
संरचनात्मक सुविधा का विकास करना, वैश्विक बाजार में सस्ती एवं गुणवत्तापूर्ण वस्तु उपलब्ध कराना। यह नीति की मदद से 2020 तक अखिल भारतीय निर्यात में झारखंड का योगदान 2% बढ़ाना। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए झारखंड निर्यात संवर्धन बोर्ड की स्थापना करना। तो आप देखेंगे 53 का, तो ये भी सही है सब। इस तरह बड़े क्वेश्चंस लगभग आपको सही हो जाते हैं क्योंकि बहुत सारा फैक्ट्स लिखा होता है और लंबा इसका स्टेटमेंट होता है, तो वो आप देखेंगे अक्सर आपको डी आंसर इसमें मिलेगा। यहाँ देखिए PVTG, ठीक है। डाकिया योजना का संबंध कौन सी है? इसका शुरुआत 2017 में हुआ था। यह केवल आदिवासी जनजाति के लिए खाद्यान्न सुरक्षा योजना है। इसके अंतर्गत आदिम जनजाति परिवारों को 25 किलोग्राम अनाज मुफ्त। ये वाला देखिए स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। इसके अंतर्गत लाभुकों को अनाज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दुकान में मिलता है। अगर 3 गलती है तो यहाँ से 1 कट जाएगा, ये कट जाएगा। अब हमारे पास 2 बचता है 20 ही, तो 20 एकदम करेक्ट है और 2 1 2, तो इसमें ये आंसर हो जाता है 1 2, ठीक है। ये इसका आंसर सी हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होता है? सी। 54 देखिए सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 55 में 31 मार्च 2019 तक हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन HEC ने अपनी कुल भूमि, इसको आप रीड कीजिएगा, तो इसमें पूछ रहा है कि मूल डीड के अनुसार HEC के पास कितनी एकड़ भूमि है, ठीक है ना। इतना स्टेटमेंट लिखिए, इतना कहाँ का दिया है इसमें पूरा लिखा हुआ है। इसके बाद आप देखेंगे किसका सी 7199.51 एकड़ इनके पास भूमि है, बचा हुआ है 2019 के अनुसार HEC के पास, ठीक है। टोटल रॉबिन फ्रेजर लिमिटेड का प्रमोशन टाटा स्टील एवं ACC सीमेंट द्वारा किया गया। TRF की स्थापना कब हुई थी? हुआ था 20 नवंबर 1962 को। वित्त वर्ष 2018-19 के अंत में DVC हाइडल पावर प्लांट की कुल स्थापित क्षमता कितनी थी? ठीक है, यह दामोदर वैली कॉर्पोरेशन यह है 147.2 MW। फिर यहाँ देखिए कंपनी को दिखाया है और यहाँ तो इसमें देखिए वेदांता लिमिटेड, यह है हरमू रांची में, इसमें सही है। और हुंडोको ये आपको अशोक नगर रांची में, और डालमिया है बोकारो में। तो यह आता है ए का सी, बी दो का बी एंड 3 का ए, CBA इस तरह का हो जाएगा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 59, झारखंड टेक्सटाइल परिधान एवं फुटवेयर नीति का एक उद्देश्य है समूचे राज्य में टेक्सटाइल उद्योग में पूंजी सशक्तिकरण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, कौशल उन्नत तथा साझेदारी विकास। यह नीति कब बनाई गई थी? इतना स्टेटमेंट जो है इसमें पूछा है, ये जो ऊपर की जो नीति है झारखंड टेक्सटाइल परिधान फुटवेयर नीति, ये कब बनाई गई थी तो आपको बताना है। ये था 2016 में बनाई गई थी। फिर देखिए कि 60 में क्या पूछा है,
पीवीटीजी डाकिया योजना के तहत कुल 35 किलो खाद्यान्न झारखंड के आदिम जनजाति आबादी को घर के दरवाजे पर मुफ्त में दिया जाता है। यह योजना कब शुरू की गई थी? ये बताना है 60। तो ये किया गया था 2017। झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के अवसरों को भुनाने वाली मतलब ज्वार परियोजना का लक्ष्य झारखंड के परियोजना क्षेत्रों के लक्षित लाभार्थियों के लिए चुनिंदा कृषि एवं गैर कृषि क्षेत्रों में घरेलू आय बढ़ाना और विविधता लाना है। इसका परियोजना में निम्नलिखित में से कौन सी एक वित्त पोषण एजेंसी है? तो है विश्व बैंक। नेक्स्ट देखिए 62 मुख्यमंत्री हरित ग्राम योजना के बारे में क्या सच है? सच नहीं है। क्वेश्चंस को भी ध्यान से पढ़ना, क्या सच नहीं है, ठीक है। तो 62 को देखिएगा, इसमें है इसका ये, इस योजना के तहत एक ग्राम में केवल एक इकाई लगाई जा सकती है। ये बात सच नहीं है, ठीक है। 63 निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय और कॉलेज झारखंड सरकार की हाल ही में शुरू की गई मारंग गोमके जयपाल सिंह मुंडा प्रवासी छात्रवृत्ति योजना के तहत शामिल नहीं है? यह है लीड्स आर्ट यूनिवर्सिटी। 64 देखिए, झारखंड में मेसो अस्पताल के बारे में क्या सच नहीं है? ठीक है, मेसो अस्पताल के बारे में क्या सच नहीं है? तो इसमें आप टोटल पढ़िएगा तो इसमें ये सच नहीं है, ठीक है। 64 में आप देखेंगे तो है कि टोटल रीड करिएगा तो देखिएगा कि इस अस्पताल में परामर्श के लिए केवल 1 रुपये लिया जाता है। झारखंड के किस जिले में न्यूनतम परसेंटेज क्षेत्र वनों के अंतर्गत है? जामतारा। झारखंड में खेती योग्य बंजर भूमि का प्रतिशत 4.2%। स्थापना के दृष्टिकोण से झारखंड के किस पार्क सैंक्चुअरी की स्थापना सबसे पहले हुई है? 67, ठीक है। तो 67 को आप देखेंगे, बताइए आप लोग। देखिए जेपीएससी का आंसर है ये, ठीक है। लेकिन फिर मैं भी इसको करेक्ट करना चाहूंगा कि सबसे पहले हुआ है, आप देखिएगा पलामू सैंक्चुअरी, ठीक है। मुझे लगता है और मैंने सर्च किया है, ठीक है। तो ये जो है पलामू सैंक्चुअरी पलामू, ये सबसे पहले है, सबसे पहले है। और ये दिया हुआ जेपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट पे। आप इसे चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और मुझे भी करेक्ट कीजिएगा, अगर ये आंसर होगा, ये यही होगा तो आप मुझे आप कमेंट में लिख दीजिएगा। नहीं तो अगर मुझे लगता है कि इसमें पलामू सैंक्चुअरी होनी चाहिए। 68 देखिए, झारखंड वन विभाग ने एक हर्बल डेमोन्स्ट्रेशन नर्सरी, ठीक है, यहाँ 67 है ना, ठीक है। झारखंड वन विभाग ने एक हर्बल डेमोन्स्ट्रेशन नर्सरी की स्थापना कहाँ पे किया है? ये किया है पेट्रवा बोकारो में।
में जो प्रदर्शनी, प्रशिक्षण एवं विस्तार गतिविधियों को बढ़ावा देती है। 69 देखिए, झारखंड में झरिया के पश्चात दूसरा सबसे अधिक प्रमाणित कोयला भंडार है। ठीक है, यह है उत्तरी कर्णपुरा, उत्तरी कर्णपुरा। 70 चलेंगे, झारखंड नहर सिंचाई के मामले में पूरी तरह से पिछड़ा है क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है। झारखंड नवीकरणीय संसाधन में समृद्ध है क्योंकि इसका आंसर है प्रचुर मात्रा में जलप्रपात है। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रो प्लांट लगता है और नवीकरणीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। झारखंड में देखे गए जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है? ये सभी है, मानव जनजाति गतिविधियां, ऊर्जा क्षेत्र, ग्रीन हाउस गैस। 73 देखिए, झारखंड राज्य के जल नीति 2011। ठीक है, इसको पढ़िए। तो इसका आंसर है सी, प्राकृतिक आपदा के प्रति भेद्यता को कम करता है। 74 देखिए, झारखंड आपदा प्रबंधन योजना। ठीक है, तो समुदाय की अनुकूल क्षमताओं को संबोधित करता है, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन नियंत्रित करता है, वनीकरण को बढ़ावा देता है, बुनियादी ढांचे की बहाली और मजबूती का परियोजना की शुरुआत करता है। तो इसका आंसर डी है, डी है इसका। 75 देखिए, इनमें से कौन सी JAPCC झारखंड स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज की योजना नहीं है? तो इसको पढ़िए, इसके आंसर तो इसका आंसर है सभी जिलों में सामाजिक वानिकी शुरू करना। राज्य में वर्षा का दशकीय वितरण 1956 से 2008 तक में लिया गया है। तो इसको आप रीड करेंगे तो इसमें आंसर आपका है सी, 1991 से 2000 के बीच न्यूनतम औसत वर्षा हुई है। NAPCC के तहत निम्न जिला को ग्रीन हाउस मिशन के लिए चुना गया है। देखिए, यह है सी, सरायकेला खरसावा। खनन के प्रावधानों को कम करने के लिए राज्य सरकार ने किस राज्य के मॉडल के अनुरूप विधायकी उपाय लाने का प्रस्ताव किया? यह आंध्र प्रदेश। सेवेंटी 79 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय संसाधन जुटाने और समन और अनुकूल योजना के समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है? तो राज्य संचालन समिति JAPCC, ठीक है, द्वारा जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय योजना कब जारी की गई है? ठीक है, 80 देखिए और 80 बताइए। यह है 30 जून 2008। झारखंड के लिए IPCC SRES
उत्सर्जन परिदृश्य यह दर्शाता है कि इसको आप रीड करेंगे तो डी आंसर, सर्दी एवं वर्षा काल के बाद गर्माहट अपेक्षाकृत अधिक होगी। शहरीकरण का स्तर झारखंड के किस जिले में झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार सबसे अधिक था? यहाँ पे पूछा है शहरीकरण, तो यह है धनबाद में। झारखंड को स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के लिए सबसे स्वच्छ राज्यों में कौन सा दर्जा दिया गया? यह है दूसरा। झारखंड का एकमात्र जिला जिसके 30/9/2019 तक वर्षा की सामान्य औसत सीमा से थोड़ा अधिक प्राप्त किया। यह साहेबगंज, ठीक है। झारखंड के किसानों को कल्याणकारी और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना फिर से क्वेश्चंस को देखिए। 85 में झारखंड में किसानों को कल्याणकारी और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना, यह बताना है आपको। एक किया था अगस्त 2019। झारखंड में खरीफ मार्केटिंग सीजन किस अवधि में चलता है? तो इसका आंसर आप देखेंगे, रीड करेंगे तो डी आंसर है वर्ष की पहली अक्टूबर से अगले वर्ष के 30 सितंबर तक। सॉरी। झारखंड के सकल राज्य मूल्य वर्धित, ठीक है, GSVA में औद्योगिक क्षेत्र के लगभग हिस्सेदारी वर्ष 2019 से 2020 यह 39%। भारत सरकार ने 150 एकड़ के क्षेत्र में 120 करोड़ की रुपए की लागत में से प्लास्टिक पार्क की स्थापना को कहां मंजूरी दी है? 120 करोड़ की लागत से प्लास्टिक पार्क की स्थापना की कहां मंजूरी दी है? यह है देवघर। मुंडा ग्राम के धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं? पाहन कहते हैं। उस शासक का नाम बताइए जिसने नागवंशी राज्य की राजधानी सुत्यांबे से चुटिया स्थानांतरित किया या की। यह है प्रताप राय। पढ़ा पंचायत के प्रमुख को क्या कहते हैं? यह है पढ़ा राजा। एक संथाल गांव में ग्राम प्रधान को सहायता को कहते हैं प्रमाणिक। मुंडा गांव में पंचायत की बैठक कहाँ पे होती है? अखाड़ा। 94 देखिए। ढोकलो सोहर प्रशासनिक व्यवस्था। ढोकलो सोहर प्रशासनिक व्यवस्था ये था खड़िया की। 95 देखिए। बिट लाहा क्या है? तो एक प्रकार की सजा है। उसमें क्या होता है कि समाज से बाहर निकाल देते हैं।
सुंदराबंसी क्या है? शिकार परिषद। बीपी केसरी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सदान नहीं है? यह है भूमिहार। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति झारखंड के आधिकारिक अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल है? आधिकारिक, ठीक है। यह बिरजिया। निम्नलिखित में से कौन खेरवार आंदोलन का नेता था? $99 बताइए। भागीरथी मानसी। 100 देखिए। झारखंड के किस विभूति ने ईसाई मिशनरी के प्रभाव में झारखंड के आदिवासियों का ईसाई धर्म में परिवर्तन का विरोध किया था? कार्तिक उरांव। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो लेक्चर में टोटल 100 MCQ को कवर कर लिए हैं और नेक्स्ट आने वाले जितना भी आपको जीपीएससी के रिगार्डिंग है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पेपर 2 में कवर करेंगे, पेपर 2 को कवर करेंगे। तो थैंक यू फॉर सपोर्ट और इसी तरह आप सपोर्ट हमारे बनाए रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।